डॉक्टर हिमांशु सगी। मैं आपको बताऊंगा कि छारसूत विधि से जब ऑपरेशन कराते हैं फिशला इन हेनों का, तो उसमें दोबारा भंगंदर होने की, दोबारा फिशला इन हेनों की होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। बहुत सारे ऑपरेशन में जनरल सर्जरी आप करा ली या फिर आपने लेजर करा ली, फिर भी रिकरेंस हो जाता है। इवन आप छारसूत जब कराते हो तो रिकरेंस होने की जो टेंडेंसी है वो एकदम ना के बराबर हो जाती है। क्यों ना के बराबर हो जाएगी ये पूरे वीडियो में मैं बताऊंगा। इवन आप जनरल सर्जरी कराते हैं तो उसमें क्या दिक्कत आती है, इवन आप जब आप लेजर कराते हैं उसमें क्यों रिकरेंस हो जाता है, इवन बल्कि जब आप छारसूत कराते हैं तो उसमें रिकरेंस होने की संभावना एकदम ना के बराबर हो जाती है। लेकिन कंडीशन कुछ है, जैसे कि आप जब भी छारसूत कराएं तो एमआरआई फिशलोग्राम जरूर कराएं या फिर एटलीस्ट एक्सरे फिशलोग्राम जरूर करा लें। तो ऐसा करने से आपका ट्रैक की फाइंडिंग हो जाएगी, जिसमें पता चल जाएगा कि ट्रैक में इंटरनल ओपनिंग एक ही है या फिर एक से ज्यादा। अगर एक इंटरनल ओपनिंग है या फिर एक से ज्यादा है, या फिर ट्रैक कैसा जा रहा है, कर्वीलिनर जा रहा है या ट्रांसपेरेंट, दोनों स्फिंक्टर्स को पियर्स कर रहा है, देख रहे हैं। तो ऐसे फाइंडिंग हो जाएगा तो आसान हो जाएगा आपके लिए कि जो चिकित्सक इलाज कर रहा है छारसूत विधि से, उसको आसानी ये हो जाएगी कि ट्रैक की फाइंडिंग हो जाएगी और गलतियां नहीं होंगी। जब गलतियां नहीं होंगी तो वो चिकित्सा श्रेष्ठ हो जाएगी और रिकरेंस नहीं होगा। तो दोस्तों ये रही दोस्तों जानकारी, छारसूत से दोबारा नहीं होता भगंदर। क्यों नहीं होता, सबसे पहले देख रहे हैं इसमें कि इंटरनल ओपनिंग एक फिशलाइन इनोक ट्रैक यहाँ पे बन रही है और एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ बन रही है। एक सीधा एक ट्रैक बन रहा है जिसमें कि ट्रांसपेरेंट फिशला है, दोनों स्फिंक्टर्स को, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर, दोनों स्फिंक्टर्स को पियर्स कर रहा है ट्रैक। और इसमें जब भी स्फिंक्टर्स को पियर्स कर रहा है तो दोनों स्फिंक्टर्स को पियर्स कर ट्रांसपेरेंट फिस्टुला हो जाता है और इसमें छारसूत बांध दिया जाता है। जब ये पहले दिन फर्स्ट डे जब ऑपरेशन होता है, छारसूत जब लाइगेट किया जाता है, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे कटिंग करता है, इंसीजन, एक्सीजन, स्क्रैपिंग, छेदन, भेदन, लेखन, तीनों काम करता है। जैसे 7 दिन बाद बीतता है फिर दूसरा थ्रेड चेंज किया जाता है। देख रहे हैं, पहले फर्स्ट डे चेंज किया, फिर 7 डेज चेंज किया। देख रहे हैं, पहले यहाँ पे स्फिंक्टर्स इन्वॉल्व है, इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इसमें देख रहे हैं इंटरनल स्फिंक्टर छूट गया है, खत्म हो गया, और ये इंटरनल ओपनिंग सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऊपर था, अब नीचे आ गया है। क्योंकि जैसे ही 400 जब नीचे आता है, जब ट्रैक को थोड़ा सा क्यूरेट करके साथ साथ इंसीजन, एक्सीजन और स्क्रैप करके जब ये कटिंग होती है तो ये ऊपर के ट्रैक की इंटरनल ओपनिंग को भी हील करता है। जैसे ये थोड़ा सा नीचे जब जाएगा तो ऊपर के ट्रैक को भी हील करेगा और ये स्फिंक्टर्स को भी क्षति नहीं पहुंचाता। अगर आप मान लें कभी सर्जरी कराए, सुना होगा कि उनको बवासीर का ऑपरेशन कराए या फिर फिशला का ऑपरेशन कराए और उसके बाद ऑपरेशन के बाद उनके मल नहीं रुक रहा। क्यों नहीं रुक रहा? जब आप जनरल सर्जरी जाते हैं या फिर आप कोई भी सर्जरी जा रहे हैं तो ये जो स्फिंक्टर्स हैं आपके, अगर एक सीमित अमाउंट से ज्यादा जब क्षति हो जाती, कट जाते हैं, तो वहां पे मल रोकने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो इसीलिए जो मॉडर्न सर्जरी में होती है विफलता इसलिए आती है क्योंकि आपका पूरा ट्रैक है वो क्यूरेट भी नहीं हो पाता, क्योंकि सिर्फ एक ड्रेन बना दिया जाता है और ड्रेन बनाने के कारण वहां पे ड्रेनेज तो प्रॉपर हो जाता है लेकिन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, अंदर की ओपनिंग, इंटरनल ओपनिंग वो खत्म नहीं हो पाती। वहीं आप 600 जब बांधते हो तो इंटरनल ओपनिंग भी देख रहे हैं धीरे धीरे नीचे भी आ रही है, ऐसे नीचे आ रही है, तो ये खत्म हो जाती है और एवरी 7 डेज में चेंज होता रहता है और धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है और ट्रैक से पूरा 600 निकल जाता है, पूरा हील हो जाता है ये। तो और बहुत सारे जैसे लेजर सर्जरी आती है जैसे कि लिफ्ट, वैसे ही इसमें भी किया जाता है, पूरा ट्रैक क्यूरेट किया जाता है और अंदर से यहाँ भी क्यूरेट किया जाता है। उसमें भी कभी कभी कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। क्यों आ जाता है? सबसे पहले जान ले, जब भी लैट्रिन, जब आप मल त्याग के लिए सुबह जाते हैं, अगर मान लीजिए कोई सर्जरी करा ली तो लैट्रिन टुकड़े उस ट्रैक में फिर से इंटर करने लग जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपने सर्जरी करा के आए जिससे, तो उसमें क्या होगा, फिर इसमें लैट्रिन के टुकड़े आ गए, फिर इसमें चले गए इस ट्रैक में, तो क्या इन्फेक्शन फिर से होगा, तो इससे ट्रैक हील नहीं हो पाता, भगंदर फिर से हो जाता है। वहीं छारसूत में क्या होता है, ड्रेन पहले से बना रहता है ट्रैक के थ्रू और ऊपर से हीलिंग भी करता है, लेकिन साथ साथ सफाई भी जरूरी रखना, रख रखाव बहुत जरूरी रहता है, इसको साफ सफाई बहुत जरूरी है। अगर जल्दी चाहते हैं ठीक हो जाए तो साफ सफाई जरूर करें। तो ऐसे ही 7-7 दिन में छारसूत चेंज हो रहा देख रहे हैं। पहले इंटरनल स्फिंक्टर्स इन्वॉल्व थे, अब ये इंटरनल स्फिंक्टर्स यहाँ में इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल स्फिंक्टर। फिर 7 दिन में चेंज हुआ, दोनों स्फिंक्टर्स खत्म हो गए, ये 21 डेज के बाद है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे फिर चेंज किया जाता है, एकदम ट्रैक निकल जाता है, छारसूत निकल जाता है और ट्रैक पूरा हील हो जाता है और इंटरनल ओपनिंग भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये रही जानकारी, छारसूत से दोबारा नहीं होता वगैरह। क्यों नहीं होता वगैरह, जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नई वीडियो मिल सके। धन्यवाद।